focus on a concept of degree and radians. This video is basically for students who have entered into class 11th और जो ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहली बार। देखिए, डिग्री तो हम सब जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो डिग्री की मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। सपोज वी हैव अ सर्कल एंड इस सर्कल के अगर 360 इक्वल पार्ट्स करे जाएं, मतलब इस सर्कल के अगर 360 इक्वल सेक्टर्स बनाए जाएं एरिया वाइज, तो ईच सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 डिग्री होगा। दैट विल बी 1 डिग्री। सेंट्रल एंगल विल बी 1 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। नाउ रेडियंस क्या होता है? रेडियंस की एक डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। इट इज़ द एंगल। रेडियंस में बेसिकली मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 रेडियंस को। सो 1 रेडियन इज़ डिफाइंड एज 1 रेडियन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शोन लाइक दिस। आप 1 के ऊपर छोटा सा सी डाल दीजिए या सिंपली 1 लिख दीजिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। 1 रेडियन इज़ डिफाइंड एज द एंगल subtended by an arc of length 1 unit at the center of a unit circle। अब यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। अ सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस 1 यूनिट की होगी। आर की वैल्यू इधर 1 लेंगे हम। तो अगर ऐसे सर्कल का एक सेक्टर कंसिडर करा जाए जिसमें आर्क लेंथ ये चीज़ ये भी 1 यूनिट की हो, इफ़ दिस इज़ ऑल्सो 1 एंड यहाँ पे भी रेडियस है, ऑब्वियसली बात है तो 1 होगी। तो जो एंगल एट द सेंटर बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन, shown like this, or you can write the complete word 1 radian, or you can simply write 1। तो पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिग्री और रेडियन में फ़र्क क्या है। दोनों मेजरमेंट हैं एंगल के। एक को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक को हम फर्स्ट टाइम 11th में एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल। अब हमें सीखना है कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियंस कैसे जाया जाता है। इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे एंड जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियंस टू डिग्री कैसे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको कहा कि 360 इक्वल सेक्टर्स बनाए जाएं तो सेंट्रल एंगल मिलेगा 1 डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, इफ़ आई डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज़ नोन एज 1 मिनट। एंड इफ आई फर्दर डिवाइड 1 मिनट इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, अगर इसके भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम मेजरमेंट को बोलते हैं 1 सेकेंड। सो आई कैन से दैट 1 मिनट, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, इज़ 1/60 ऑफ अ डिग्री एंड 1 सेकेंड इज़ 1/60 ऑफ अ मिनट। इट इम्प्लाइज 1 सेकेंड इज़ 1/3600 ऑफ अ डिग्री। अब ये बेसिक जानकारी के बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। जब तक वो नहीं मालूम होगी तो हम कन्वर्जन नहीं सीख पाएंगे। रिलेशनशिप इज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई, हमारा जो ये पाई है, ये वही पाई है जो हम 10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ते थे, जिसकी वैल्यू होती थी 3.14। इसका मतलब 3.14 रेडियंस 180 डिग्री है। तो 1 डिग्री जो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं या 1 रेडियन आपसे पूछूं पहले, तो यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 रेडियन जो कि हमारा सेंट्रल एंगल था इस केस में, ऊपर यहाँ वाले केस में जहाँ पर हमने कंसिडर किया था यूनिट सर्कल, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 180 अपॉन
पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई, इतने डिग्रीज होता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका सॉल्व करके 57 डिग्रीज आएगा अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्सीमेशन कैसे करी मैंने, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए जब आप डिवाइड करेंगे 180 के साथ तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज। यहाँ हमने सीखा रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। अब हम ज़रा ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये आगे भी काम आएगी। अब ज़रा समझ लेते हैं कि डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ हमने यहाँ पे अभी पढ़ा 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। तो सिंपली इफ़ आई डोंट यूज़ दिस स्मॉल सी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये 3.14 के बराबर कैसे हो गया 180 डिग्री। ये 3.14 पूरा बोलेंगे रेडियंस के बराबर है। तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियंस है तो 180 इंटू 1 डिग्री भी पाई रेडियंस है। यहाँ से 1 डिग्री की क्लियर कट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियंस, क्योंकि डिग्री सिंबल तो यहीं रहेगा तो ये रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो गया हमारा। दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। इसका मतलब जब भी मुझे कोई एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं उस एंगल को एक्सप्रेस कर दूंगा एज द प्रोडक्ट। सपोज मुझे x डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर दूंगा एज x इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे पाई बाय 180। इतना सिंपल है। ये है हमारा डिग्री टू रेडियन वाला मूवमेंट या कन्वर्जन। डिग्री से रेडियन बना देंगे यहाँ पे हम, और ऊपर जो है वो है रेडियन टू डिग्री, दिस इज रेडियन टू डिग्री। अब इनका काम कहाँ आता है आइए वो समझते हैं। हमें सिर्फ ये नहीं याद रखना कि रेडियन टू डिग्री कैसे जाते हैं, डिग्री टू रेडियन कैसे जाते हैं, हमें ये भी याद रखना है कि 1 सेकेंड 1 मिनट हैज़ 1 मिनट एक्चुअली में 1/60th डिग्री होता है। मतलब 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट को बोला जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट के फिर 60 पार्ट कर 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसमें से एक पार्ट उठा लीजिए, उसको बोला जाएगा 1 सेकेंड। टू कन्वर्ट 48 डिग्रीज 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इन रेडियंस। अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। बहुत सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। आइए वो सिंपल स्टेप्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें लगाने हैं। आई विल रिकमेंड दैट आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें फॉर फ्यूचर हेल्प। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी हमें डिग्रीज टू रेडियंस जाना होगा तो हमें डेटा में देखना है कि डेटा में क्या हमारे को सेकंड्स में कुछ मेजरमेंट दे रखा है। जैसे यहाँ पे हमें 30 सेकंड्स दिया हुआ है। अब अगर हमें कुछ भी सेकंड्स के अंदर दे रखा होगा तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे जो यहाँ पर दे रखी है 1 सेकेंड इज़ 1/60th ऑफ अ मिनट। दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। उससे क्या होगा, ये पीछे वाला जो सेकंड्स का डेटा है ये कन्वर्ट होकर मिनट में आ जाएगा, बट एक तरह का ये फ्रैक्शन हो जाएगा। उस फ्रैक्शन को हम आगे वाले मिनट्स की डेटा के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करना तो बड़ा सिंपल है। उसके बाद जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा उसको हम पूरा कंसोलिडेट वैल्यू कंसिडर करेंगे इन मिनट्स, जिसको हम टोटल वैल्यू भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कन्वर्ट द टोटल मिनट्स। एक तो आपको गिवन मिनट्स डेटा में मिल जाएंगे, और जो आपने मिनट्स ऊपर वाले स्टेप से निकाले हैं, क्योंकि आपने सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करा है, तो उन दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे। फिर उस मिनट्स को आप कन्वर्ट कर देना डिग्रीज में बाय यूजिंग दिस रिलेशन जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई, दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ अ डिग्री। एंड द लास्ट स्टेप इज, अब आपके पास आगे जो डिग्री में डेटा है, क्योंकि ये दोनों तो कन्वर्ट हो गए डिग्री में, अब आगे भी डिग्री में डेटा है। अब वो और आगे वाली डेटा और पीछे वाली जो कन्वर्टेड डेटा है उनको आपने प्लस करना है, और आपके पास एक टोटल सम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इफ़ यू लुक एट दी स्क्रीनशॉट हियर, यहाँ पे हमने ऊपर जो गिवन डिग्री है हमारे पास दैट इज़ 48 डिग्री, और पीछे से जो हमारे पास डेटा रेडी होगी डिग्री ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, वो दोनों आपने प्लस करने हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल लिखा हुआ है हमने।
You have to add those data and you will get ultimately a final value which will be in terms of degrees. जब आपका सब कुछ डिग्रीज में आ जाए, मान लीजिए कुछ भी रेडी होकर आ गया, लेट्स सपोज इट इज़ x डिग्रीज, फिर x डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये है क्या, अगर मैं 180 पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू x डिग्री, बेसिकली ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ और उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये था कि x इंटू 1 डिग्री लिखेंगे और 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमने पढ़ा, अगर पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्री तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इज़ पाई बाय 180 रेडियंस। तो बस इसको मैं x इंटू जो भी डिग्री मेजरमेंट आएगा उसको पाई बाय 180 से इंटू कर दूंगा तो मेरा ये रेडियन मेजरमेंट तैयार हो जाएगा। नाउ लेट अस अप्लाई वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इन मिनट्स। तो कन्वर्जन के लिए हमने क्या करना है, इसको सिर्फ 60 से डिवाइड करना है और ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ हाफ अ मिनट। तो ये हाफ मिनट हो गया हमारा। अब इस हाफ मिनट को 37 मिनट्स में ऐड कर देना है। तो 37.5 मिनट हो जाएगा बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि अगर आप ऐड भी करेंगे तो बात वही है कि आप इसको 37 + 1/2 बोलिए और फिर आप इसको लिखिए 37 × 2 + 1 दैट इज़ गोइंग टू बी 74 + 1 दैट इज़ 75। यहाँ पे मैं मिनट्स का भी सिंबल लगा लेता हूँ आउटसाइड द ब्रैकेट्स, दैट इज़ गोइंग टू बी 75/2 मिनट्स। तो अब मेरी डेटा डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो मिनट्स हमने ऐड करके रेडी कर लिए हैं 75/2 मिनट्स, इसको अब मुझे कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 लगाना है इसमें, एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस 75/2 मिनट्स इनटू व्हाट, इनटू डिग्रीज। तो हमने अभी पढ़ा दैट 1 मिनट इज़ 1/60 डिग्री। तो बस मुझे इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखना है 75/2 इंटू 1 मिनट, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी 1 मिनट की वैल्यू मेरे को पता है, मुझे बस ये यहाँ पे पुट कर देनी है। तो मेरा ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा इन डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 75/2 इंटू 1/60 एंड आई विल पुट अ डिग्री सिंबल हेयर आउटसाइड। तो डिग्री मेजरमेंट तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप यू कैन कैंसिल दिस आउट with 15 4s are 15 5s are and you will get 5/8 डिग्री। तो आपका डिग्री ऐसे फ्रैक्शन में आ गया। अब आप देखिए आपके पास कंसोलिडेट नंबर क्या बनेगा, 48 डिग्री, और ऐसे 5/8 डिग्री ऐसे नहीं लिखा जाता इसको हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे एज अ मिक्स फ्रैक्शन, एंड दैट इज़ 48 5/8 डिग्रीज। एंड इसका जो मतलब है वो ये है कि 48 में पहले 5/8 एज अ फ्रैक्शन ऐड करो और बाहर सिंबल लगा दो डिग्री का। इफ़ यू ऐड दिस यू विल गेट 48 8 इज़ 384 + 5 दैट इज़ 389/8 डिग्री। यू कैन वेरीफाई माई कैलकुलेशंस ऑल्सो, यही आना चाहिए 389/8 डिग्रीज। अब हमने सारा कुछ इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला एंगल कन्वर्ट करके डिग्री में ले आए, बट डिग्री टू अब हमें जाना है रेडियंस, उसके लिए आई विल यूज़ दिस रिजल्ट। तो बड़ा सिंपल सा अब एक सिंगल स्टेप लगाना है एंड आवर आंसर विल बी रेडी, एंड दैट स्टेप इज़, फटाफट से इसको लिख लीजिए, 389/8 डिग्रीज इज इक्वल टू 389/8 इंटू 1 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इज़, बेसिकली आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हर जगह यूनिटरी मेथड चल रहा है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, π/180। बस अब आप इसको 180 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो कुछ कैंसिलेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एंड डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, लीव योर आंसर लाइक दिस 389 पाई, एंड नीचे आएगा 1440, एंड आगे आप चाहें तो रेडियंस लिख सकते हैं, और यू कैन सिंपली पुट अ ब्रैकेट एंड उसके ऊपर छोटा सा सी भी लगा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट वेरी कॉम्प्लेक्स लुकिंग एंगल in degrees into radian.